मध्य प्रदेश में पहली बार जनमत से चुनी हुई सरकार को गिराने का महापाप भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। 3 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बयान देते रहे कि मैं चिमटे से भी न छूऊंगा ऐसी सत्ता को जिसमें मुझे बहुमत न मिला। मन बदला, लालच आया, षड्यंत्र रचा, खरीदी बिक्री हुई। देश की सरकार से मिलकर, प्रधानमंत्री से मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने आप को और अपने 22 लोगों को बेचा। ये परिदृश्य पूरे मध्य प्रदेश ने देखा। मैं मानता हूं कि 3 बार जो मुख्यमंत्री जिस पद पर रहे, 5 साल का धैर्य, अगर हम में कुछ कमी होती और वो लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते रहते तो शायद जनता विचार करती इस बात का कि कांग्रेस की सरकार के साथ क्या व्यवहार हो, पर ऐसा न हुआ। दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 में 2 चेहरों के साथ राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में हम सबको भेजा था, कांग्रेस जनों को भेजा था, एक कार्यकर्ताओं को भेजा था जनता के बीच में। पहले नंबर पे कमलनाथ जी थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, और कैंपेनिंग का कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिला था। 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की यातनाओं को सहता हुआ हमारा कार्यकर्ता, अटाटूट मेहनत जितनी ताकत से की, और उसके बाद जो हमारी सरकार बनी, जो चेहरा दूसरे नंबर का हमारा था, उसी ने हमारे पीठ में, लोकतंत्र की पीठ में छुरा घोंप दिया। मध्य प्रदेश ने एक जन ने इस बात को देखा, कांग्रेस जन ने देखा, आम जन ने देखा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने भी देखा। षड्यंत्र हुए, खरीदी बिक्री हुई, प्रलोभन हुए, भ्रम, झूठ, पाखंड, हर तरह का मायाजाल रचने की कोशिश हुई। जैसा फिल्मों में होता है, कहानियों में होता है, काल्पनिक जो फिल्में बनती, वैसा कृत्य ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने मिलकर मध्य प्रदेश की राजनीति में किया, और ये सब मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, मैंने हर बार कहा, कैसा कृत्य किया। कृत्य ऐसा किया, एक पिता अपने बच्चों को, सोते हुए को गोली मार दे। जिसने हम लेके जिसको आगे आया, उसी ने अपने अहंकार, घमंड और ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जिससे उनका इतिहास 200 साल पुराना पूरे प्रदेश को याद आ गया, उनके परिवार का इतिहास याद आ गया। ऐसी परिस्थितियां बनी कि जो व्यक्ति अपने आप को अति लोकप्रिय कहता था, चुनाव पूरा चला, कुर्सियां खाली रहने लगी। परिस्थिति, मनोस्थिति क्या बनी? पहले मैं टाइगर हूं, 2 टाइगर है, मैं कौवा हूं, और आखिरी में जाके तो मैं क्या बोला, बोलने में मुझे शर्म आती। हम नहीं कहते हैं, कमलनाथ जी पे आरोप प्रत्यारोप हुए। इन सब बातों के बाद कमलनाथ जी ने कहा कि मैं ऐसे शब्दों का उपयोग ही नहीं कर सकता हूं। उद्देश्य क्या था? लोगों को भ्रमित करना, जनता को भ्रमित करना, इधर उधर की बातें करना। कमलनाथ जी अपने मूल मतक्य पे चलते रहे। उन्होंने समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने में जो कदम उठाए, उनकी बात करते रहे। आलोचना करने के बजाय अपने विजन को बताते रहे। वो पूछते रहे आम जनता से कि मैंने क्या गलती की थी इन 15 महीनों, तो मेरे साथ ऐसा अन्याय भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। उन्होंने कहा, मैंने जो वचन दिए लगभग 80% वचन 1 साल में पूरे किए, कोशिश की, आगे बढ़े, और चलते चलते हमारे पीठ में पूरा छुरा घोंपा, हमें धक्का दिया। वो अपनी बात कहते रहे। मैं मानता हूं 15 महीने की सरकार की जो परिस्थितियां, उससे परिचित कराते रहे जनता को। हर जगह
भारी बहुमत जाते से ही दिखता था। जिस तरीके से जनता का जनसमूह उमड़ा उनकी सभाओं में, अद्भुत था, अकल्पनीय था। कभी कभी परिस्थिति बनती थी कि कमलनाथ जी को समय दिया है वहां जाने का, आयोजक को 12 बजे का, पहुंच जाते थे 11:30 बजे। देखते ही देखते जब तक मंच पे जाते थे पांडाल फुल हो जाता था। ये घोतक था इस बात का कि जो पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया उसके खिलाफ है जनता। मैं मानता हूं ग्वालियर का रोड शो अद्भुत, ऐतिहासिक, सड़कें पटी पड़ी थी आम जनता से कमलनाथ जी के स्वागत सत्कार में। मैं मानता हूं ये सब बातें घोतक थी इस बात की कि इतना भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएगी मध्य प्रदेश की जनता, 28 सीटों की जनता। मुद्दों पर शिवराज सिंह जी ने कभी बात नहीं की। उन्होंने बात काहे पे की? कमलनाथ जी का उपहास उड़ाया। उनको क्या क्या न कहा कमलनाथ जी के लिए। उनको एक बार शिवराज सिंह जी ने पापी कहा, बीजेपी के अध्यक्ष ने उनको कलंकनाथ कहा, सांसद ने भारतीय जनता पार्टी के कमरनाथ कहा, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष तो इससे आगे जाके उनको आतंकवादी कह गए। ये मर्यादा, ये शब्द, ये भारतीय जनता पार्टी के आपके डोमेन में, पब्लिक डोमेन में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इन परिस्थितियों के बावजूद शिवराज सिंह जी अलग अलग मतक, अलग अलग भावनाएं, मीडिया परसेप्शन बनाने की कोशिश करते रहे कि कांग्रेस पार्टी भाषा शैली का ध्यान नहीं रख रही है, मर्यादा का ध्यान नहीं रख रही है। मैं मानता हूं उन्होंने परसेप्शन बनाने की खूब कोशिश की। मैं गरीब हूं, मैं किसान हूं, मेरे को भूखा कह दिया, पर जनता ने सब चीजों को नकार दिया और सिर्फ मुद्दों पे रही। कमलनाथ जी जो विजन लेके आए थे उस विजन को ध्यान रखते हुए आसपास चुनाव चलता रहा। इनका एक भी संगुफा न चला। यहां तक कि जैसा मैंने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किन शब्दों का उपयोग किया, मुझे शर्म आती है वो शब्द उनके लिए बोलने में अब कि उन्होंने ऐसा कहा। मैं, चूंकि हम राजनीतिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं, हमारी हर परिस्थिति में राजनीतिक मर्यादा कांग्रेस पार्टी का मूल भाव होता है। इन सब बातों को लेकर इतना भारी मतदान में मध्य प्रदेश की जनता, कांग्रेस पार्टी, सारे 28 विधानसभा के परिवारजनों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, साधुवाद व्यक्त करना चाहते हैं कि महामतदान लोकतंत्र की हत्या के महापाप का महासजा देने वाली है 28 सीटों की हमारे आम मतदाता शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को। मैं मानता हूं सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस परिस्थिति में, जैसा कि सर्वविदित है, रोज मीडिया डोमेन में बातें हैं, कंगाल हो चुकी है, आर्थिक दिवालियेपन पे है। नगरीय निकायों को जो पैसा 324 करोड़ देना था वो लगभग 200 करोड़ रुपए रिलीज कर रहे हैं। 6 महीने से कर्मचारियों की, खासकर नगरीय निकाय के कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं बटी है। ये घोतक है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 7 महीने में कुकृत्य किए, मध्य प्रदेश को कहां ला के खड़ा कर दिया। शिवराज सिंह जी चौहान ने सिर्फ मेरी सरकार बची रहे, बनी रहे, सिर्फ भाषणबाजी, घोषणाएं, नारियल और उन विधानसभाओं में भूमि पूजन और सारा फंड ले जाने की कोशिश मध्य प्रदेश के आर्थिक हालात को बिगाड़ दिए। मुझे तो डर है, शंका है कि 1-2 दिन में कहीं पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा के एक आध हफ्ते में वो वसूली चालू नहीं कर देगी। तो नीतिगत निर्णय कोई भी ये सरकार 10 तारीख तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जाने वाली है और कमलनाथ जी आने वाले हैं। मैं मानता हूं ये सब बातें, जैसे कि कल कमलनाथ जी ने भी कहा, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को आवेदन दिया है। अति संवेदनशील जहां जहां बूथ थे उन बूथों पर पुलिस की मौजूदगी के अंदर लूट हुई, वो चाहे मेहगांव की बात हो चाहे सुमावली की बात हो, वहां फिर से मतदान कराने की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि उसको दृष्टिगत रखते हुए निर्णय ले।
जहाँ तक प्रश्न है, मैंने जैसा कहा, मैं फिर से एक बार मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस पार्टी आप सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद देती है। इतनी भारी तादाद में कोविड की इस महामारी में निकल के जो आपने मतदान किया, मैं फिर से लोकतंत्र की हत्या के महापाप का, भारतीय जनता पार्टी को महासजा देने का ये महा मतदान हुआ है। मैं मानता हूँ कि कमलनाथ जी की नीतियाँ, उनका व्यक्तित्व और उनकी सोच मध्य प्रदेश की आम जनता ने आत्मसात की है। 15 महीने के कामों को जिस तरीके से जनता के बीच में वो लेके गए, हम लेके गए, कांग्रेस पार्टी लेके गई, जनता ने आत्मसात किया है। 28 की 28 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट पे ये नहीं कह सकती कि हम ये परफेक्ट जीत लेंगे। मैं मानता हूँ कि ये अपने आप में बताता है कि उनकी हार हुई और कांग्रेस पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। 10 तारीख बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद।